हेलो गाइस, वेलकम अगेन। और इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल जाएगा, इसलिए मैंने आपके सामने पेंट ओपन किया हुआ है ताकि आपको थोड़ा सा लाइक आइडिया दूँ, श्योरियल आइडिया दूँ कैसे मेमोरी मैनेजमेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इस पर कंपेरिजन देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता सकूँ नॉर्मल लाइक सी में और पाइथन में। सो नॉर्मल मैं आपको डिफरेंस बता सकूँ कहाँ पे, सी के बिहाफ पे और पाइथन के। ठीक है, सो मेमोरी मैनेजमेंट दोनों में ऑलमोस्ट सेम होता है। सी या मैं सी को क्यों कंपेरिजन ले रहा हूँ, क्योंकि सी एक ऑलमोस्ट एक मदर लैंग्वेज मानी जाती है और आपका पाइथन लेटेस्ट लैंग्वेज है। आप सी से स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो भी कोई इशू नहीं है। अगर आप सी से स्टार्टिंग नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप तब भी काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सी से। सबसे पहले सी में हम कैसे लिखते हैं, एक वेरिएबल को कैसे असाइन करते हैं, इंटीजर a इक्वल्स टू 10। सपोज हमने ऐसा किया। सो बेसिकली और पाइथन में कैसे करते हैं, पाइथन में इसका अपोजिट कैसे करते हैं, इक्वल्स टू 10। सो हम नॉर्मल कर रहा हूँ मैं, ठीक है, डेटा टाइप्स की बात फिलहाल यहाँ पे नहीं करूँगा, लेकिन कैसे होता है बेसिकली मैं आपको उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ। सो बेसिकली लाइक अगर मैं सी में बात करूँ तो क्या होता है, सी में होता है कि एक आपका ब्लॉक मिलता है मेमोरी में, ठीक है, जिसके अंदर आपका 10 स्टोर हो जाएगा और इसको एक लेबल दिया जाएगा, जिसको हम लेबल को हम क्या कहेंगे, ये मैं इसको ए लेबल दे देता हूँ और इसको मैं सर्कुलर टाइप का बना देता हूँ, कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि ये आपको ए जो है वो आपको सीधा आपको ये एक मेमोरी थी यहाँ पे ए, इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनोलॉजी बोलेंगे, टर्मिनोलॉजी से बोलते हैं, वो बोलते हैं इसको होल्ड करता है। तो हम ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब क्या है कि जब आपने इंटीजर इक्वल टू 10 लिखा तो ए मेमोरी में एक मेमोरी स्लॉट मिल जाएगा, वहाँ पे 10 स्टोर हो जाएगा और ए उसको पॉइंट आउट करेगा या एक तरह से मेमोरी को होल्ड कर लेगा। ठीक है, इसके अलावा पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, पाइथन में बहुत ही ईजी मेमोरी मैनेजमेंट होता है। पाइथन में क्या होता है, जब आपने ए इक्वल टू 10 लिखा तो अगेन मेमोरी में एक कोई प्लेस होगी, वहाँ पे आपका 10 स्टोर होगा, सेम जैसे यहाँ होता है। बट रैदर देन आपका मतलब आपका ए सपोज दैट यहाँ पे है, सो रैदर देन आपका होल्ड करने के, ए होल्ड करने के, ए इसको क्या करेगा, क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ए आपको इसको करेगा रिफर। ठीक है, सो रिफर इज समथिंग लाइक, का डिफरेंस में बताऊँ तो इट्स लाइक परमानेंट हाउस वर्सेज आपने रेंटल हाउस लिया। इसको इस एग्जांपल से आपको समझाता हूँ तो आपको सी में क्या है, आपको परमानेंट हाउस है, मतलब आपने कंप्लीटली आपने घर ले लिया, परचेज कर लिया, आपने होल्ड कर लिया। जबकि पाइथन में क्या होता है, आपका रिफर मेथड होता है, मतलब आपने ऐसे कि आपने कहा कि ये मेरा रेंटल हाउस है, किसी को अगर रैंडमली आना है तो आपको आपके घर आ सकता है, आपका रेंटेड हाउस है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ की कुछ बेनिफिट्स की जो सी से हमें पाइथन में एक्स्ट्रा मिलते हैं। सो पहले आपने डायनेमिक नेचर ऑलरेडी देख लिया है, अब देखते हैं क्यों डायनेमिक नेचर आता है। सो अगर सपोज दैट आपके घर में हो, ठीक है, आप घर में हो, आप एक पर्सन रह सकते हो, 2 पर्सन रह सकते हो, 3 पर्सन रह सकते हो, आपके अंदर एक कैपेसिटी है जिससे ज़्यादा आप एक्सपैंड नहीं कर सकते। सो सपोज दैट मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने इंटीजर इक्वल टू 10 लेने के बजाय नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, ए इक्वल्स टू 12 स्टोर, सो या फिर 20 स्टोर किया, तो आपका इजीली स्टोर हो जाएगा, कोई इशू नहीं। बट जहाँ मैं स्टोर करने की कोशिश करूँगा, सपोज दैट हेलो या कोई स्ट्रिंग, तब यहाँ पे आएगा क्रैश। क्या प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। जब भी आप इक्वल टू 10 लिखते हो तो यहाँ पे 2 बाइट की मेमोरी सेव हो जाती है ऑन बिहाफ ऑफ योर डेटा। डेटा के हिसाब से आपकी 2 बाइट की मेमोरी स्टोरेज यहाँ पे आपको अलॉट कर दी जाती है। जैसे कि आपने से कोई घर बाय किया और घर के हिसाब से आपको कुछ स्पेस अलॉट कर दी गई। ठीक है, अब आपको वो परमानेंट घर हो गया। तो अगर आप सपोज दैट कोई बड़ा पर्सन या किसी, सपोज आपने घर बनाया, आपने एक हाइट रख दी दरवाजे की कि इस हाइट तक ही, मतलब जब आप घर बनाओगे तो एक हाइट तक पर्सन आ सकता है। अब सपोज उससे भी लंबा कोई पर्सन आ गया तो उसमें फिट नहीं आ पाएगा। सो यही एक रीज़न होता है कि जब आप स्विच करना चाहते हो, डायनेमिक बनाना चाहते हो, तो ए इक्वल टू 10 लिखा और ए इक्वल टू हेलो लिखा, तो ये बेसिक रीज़न प्रॉब्लम आती है इसमें जो आप देखते हैं। ठीक है, जैसे जबकि अगर आप यही चीज़ आप पाइथन में करो, यानी कि आपने जैसे किया ए इक्वल टू हेलो, सो आप देख रहे थे ना काम कर रहा था, तो कैसे होगा। अब यहाँ पे आपने एक सपोज दैट आपने एक टेम्परेरी घर खरीदा हुआ है, ठीक है, आपने क्या खरीदा हुआ है,
एक टेम्परेरी घर खरीदा हुआ है, यानी कि लाइक रेंट पे लिया हुआ है। तो सपोज दैट कोई आपको बड़ा पर्सन आ गया, आपकी फैमिली बड़ी हो गई, ये कुछ भी हुआ, तो आप जनरली क्या करोगे, आप नया घर लोगे, नया घर ढूंढोगे, उसमें अपनी फैमिली रखोगे, है ना। और आप जो है ना क्या करोगे, आप इस चीज़ से, यहाँ से मैं इसको बोलूँगा ऐसे, यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ, यहाँ से आपका रिवर कट हो जाएगा और आप नए घर में जाके शिफ्ट हो जाओगे। इजी है ना। तो इससे डायनेमिक नेचर कितना अच्छा आता है कि आपने तुरंत आपने डेटा टाइप ही पूरा स्विच कर लिया। अब यहाँ पे आपका 2 बाइट तो अलॉट हुआ था, अलॉट सेम हुआ था, यहाँ पे आपको जितना भी अलॉट हुआ था मैं आपको दिखाऊंगा जब हम डेटा टाइप्स निकालेंगे। टाइप्स इसका भी निकालने का तरीका होता है, इसका साइज निकालने का तरीका होता है। तो ये सपोज अगर आपको यहाँ पे 2 बाइट मिला था, ठीक है, यहाँ आपको 2 बाइट मिला था, पर जैसी फैमिली बड़ी हुई आपको नया एड्रेस आपने ले लिया, घर देख लिया, वहाँ पे अपनी पूरी फैमिली रोक ली और पुराने घर से रिफर कट करके उसका किराया देना बंद कर दिया, आप नए घर में शिफ्ट हो गए। तो इससे क्या हुआ, आपकी फैमिली जितनी भी एक्सपैंड करे, या फिर मान लीजिए आपकी फैमिली कम पड़ती, सपोज मैंने आपने बहुत बड़ा घर खरीद लिया, अगर आपने पूरा घर खरीद लिया और आपके पास रहने के लिए 1 लोग है, तो आपकी मैक्सिमम स्टोरेज वेस्ट जाएगी, मैक्सिमम स्पेस वेस्ट जाएगी। तो आप इसमें पाइथन में क्या है कि अगर आप मतलब बड़ा घर ले लिया और आपको लगा कि नहीं यहाँ पे हमारी वेस्टेज जा रही है, तो आप मिनिमम पे भी आ गए, ठीक है। सो ये इसके कुछ बेनिफिट हैं। तो हमने पहला बेनिफिट क्या देखा कि कैसे मेमोरी स्टोर होती है, एक जगह पे होल्ड होता है, दूसरी जगह पे रिफर होता है। फिर तो अगर जिन लोगों को पाइथन नहीं आती है उन लोगों के लिए ये भी बहुत अच्छा है कि उनको एक इंसाइट मिल रहा है सी के साथ कि कैसे कंपेरिजन होता है। यहाँ पे सी भी हो सकता है, आपका जावा थोड़ा सा अलग होता है, बट धीरे धीरे मतलब एक ट्रेंड था कि सी आई, फिर जावा आई, फिर पाइथन आई। तो ट्रेंडिंग के हिसाब से पाइथन डायनेमिक होती चली गई। अब जितनी आपको लैंग्वेजेस मिलेंगी वो पाइथन के बिहाफ पे डायनेमिक ही मिलेंगी, चाहे वो आर हो या नई कोई लैंग हो, गो लैंग हो, कोई भी नई लैंग्वेज आई हो, वो अब डायनेमिक नेचर की ही आती है। स्टैटिक बहुत ही रियली बहुत कम आती है, स्टैटिक का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। सो हमने पहला डिफरेंस क्या देखा, हमने पहला डिफरेंस देखा कि सी में होल्ड करता है और टाइप चेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इसका भी रीज़न आपको बहुत से क्लियर है। पाइथन में हमने क्या देखा कि रिफ़र करता है, और जैसे ही आपने रिफ़र किया वो भी हमने देख लिया। सो पहली चीज़ हमने ये चीज़ देखी। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड वाली पॉइंट की बात करते हैं, मतलब इसके आगे की बात करते हैं कि दूसरा हमारे पास जो एडवांटेजेस है वो क्या है, ठीक है, ठीक है। सो बस सेकंड, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसको मार्क कर देता हूँ मैं रेड कलर से। यहाँ ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपने सेकंड पॉइंट की। इसको मैं सेकंड पॉइंट लिखता हूँ। सेकंड पॉइंट मैं क्या कहूँगा, बेसिकली कैसे मैं बताऊँ उसको डिस्क्राइब करूँगा कि जैसे आप सपोज दैट आपने क्या लिया, अपने लाइक सी में आपने कुछ ऐसा किया, आपने क्या किया, आपने एक इंटीजर ए लिया, A=10 लिया, या अगर आप सिर्फ ए लेते हो तब भी आपका मेमोरी अलॉट नहीं होता। अगर आपको सी आती है, नहीं भी आती तो आपका प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको सी आती है तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप int A सिर्फ लेते हो यानी डिक्लेयर करते हो तो आपकी मेमोरी अलॉट नहीं होती, यानी कि आप A B C D जितने करना चाहो कर सकते हो, कोई मेमोरी अलॉट नहीं होगी तब तक जब तक आप उसको डिफाइन नहीं करते हो। सपोज अगर आपने लिया int A=10, फिर आपने एक नया वेरिएबल लिया int B=10, अपने सेम वैल्यू स्टोर की। कई बार हम करते हैं ना कि करने के चक्कर में हम एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करते हैं ताकि कॉपी बना सकें, ताकि A में चेंज हो तो B में कोई असर ना पड़े। आपने ऐसे बना लिया int C=10, ठीक है। सो हमने ये बना लिया। अब अगर हम अपने मॉडल के हिसाब से चलें तो हम यहाँ पे कितनी मेमोरी लॉकआउट होगी, 10, 10 और 10, तीनों में वैल्यू क्या जाएगी, सेम जाएगी 10। आपकी इसमें कितनी जाएगी 10, और इसमें कितनी जाएगी 10। और आपके वेरिएबल्स कैसे होंगे, अगेन वेरिएबल्स होंगे आपका A और आपका वेरिएबल होगा B और आपका वेरिएबल होगा C। टोटल अगर मेमोरी की बात करूँ, रिफर अगेन ये होल्ड करेगा, रिफर नहीं कर रहा है। मैं अगेन क्लियर कर दूँ, मैं लाइन खींची इसका मतलब ये नहीं है ये रिफर कर रहा है, ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहे हैं, सारे होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, कैलकुलेट करते हैं, लेट्स कैलकुलेट की टोटल मेमोरी कितनी गई, तो 2 बाइट 2 बाइट 2 बाइट, यानी कि टोटल हमारी कितनी गई 6 बाइट। तो अगर आपने एक ही सेम तरह की वैल्यू भी स्टोर की पर आपकी टोटल वैल्यू कितनी गई 6 बाइट। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि हाँ हो सकता है, हम हो सकता है फिक्र ना करें बेसिक बिगिनर के लिए, लेकिन एज अ लाइक डेवलपर आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ती कि मैं मेमोरी वेस्ट ना हो। सो अब इसी पॉइंट को हम लेते हुए आते हैं सीधा अपने पाइथन के कंपेरिजन में और बात करते हैं कि पाइथन में ऐसा कॉन्सेप्ट कैसे हैंडल किया जाता है।
सपोज दैट आपने क्या किया, आपने लिया a इक्वल्स टू 10, आपने दूसरा वेरिएबल लिया b इक्वल्स टू 10, तीसरा वेरिएबल लिया c इक्वल्स टू 10। तो अगेन इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका होता है कि आपको अगेन सेम आपकी एक मेमोरी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम एक ही मेमोरी लेंगे क्योंकि रिफर कर सकते हैं। अब एक घर में अगर छोटे छोटे लोग हैं और सेम लोग एक ही घर में रह रहे हैं तो 3-4 लोग भी उसको कह सकते हैं कि हाँ मेरा घर है, मेरा घर है। लाइक कि पोस्ट ऑफिस सारे एरिया के एक ही घर में आते हैं सारे मेल, तो ये इसी यहाँ पे भी सेम है, रेफर कर रहे हैं तो वहाँ पे रेफर करके आराम से अपना डेटा उठा सकते हैं, करते हैं ना सेम चीज़। तो सेम यहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो ए भी इसको क्या करेगा, रेफर करेगा, बी भी इसको रेफर करेगा और सी भी रेफर करेगा। तो जितने चाहे यहाँ पे इसको रेफर कर सकते हैं। मेमोरी कितनी गई, 2 बाइट। सी से कंपेरिजन करें, हालांकि पाइथन में थोड़ी सी और मेमोरी लगती है, 2 बाइट ही सिर्फ नहीं रहता, कुछ एक्स्ट्रा भी रहता है। तो हम ये चीज़ देखेंगे। सर अगेन ये हमारे पास बेनिफिट हुआ कि यहाँ पे आपका 6 बाइट गया है और यहाँ पे आपका 2 बाइट गया है। इसके अलावा आप जितने चाहें उतने वेरिएबल्स सेम वैल्यू पे इंटीग्रेट कर सकते हो। बट अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रुकूंगा और मैं बताऊंगा कि यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है, ठीक है, कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, आपका वैलिड होगा रेंज में। पहली चीज़ आपका रेंज होना चाहिए -5 to 255 256 एक्चुअली, ठीक है। इसके बीच का अगर डेटा हुआ तो ही आपका ये वैलिड माना जाएगा। और दूसरी कंडीशन है ये इंटीजर टाइप में ही वैलिड है, किसी और टाइप में ये वैलिड नहीं है, ठीक है। सो ये 2 तरीके हैं जिनके थ्रू आप सेम मेमोरी में एलोकेट होते हैं। जबकि अगर आप यहाँ पे फ्लोट आ जाएगा या लिस्ट आ जाएगा, उस केस में आपकी मेमोरीज अलग होती है। हाँ, एक चीज़ और होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं थोड़ा सा आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। सपोज दैट आपने क्या किया, अपने पाइथन में a इक्वल्स टू 10 लिखा, ठीक है, a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू a लिखा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, b a को रिफर कर रहा है, यानी कि अब ये सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रखिए। सो अगेन अब हम चूंकि 10 था तो हमारा सेम रेंज में ही आ रहा है, तो हमारा सेम मेमोरी लोकेशन का एक से ज़्यादा कर सकते हैं। सो अगेन ये बेनिफिट है। इसके अलावा तीसरा बेनिफिट, मैं उसकी तीसरे बेनिफिट की बात करता हूँ और शायद वो हमारा थर्ड बेनिफिट हो, ठीक है, थर्ड एंड लास्ट बेनिफिट हो होपफुली। और थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी हमने बेसिक चीज़ हमने कंपेयर कर ली कि लाइक कैसे होता है, चेंजेस कैसे होते हैं, डायनेमिक नेचर कैसे आ जाता है और क्या इससे बेनिफिट होता है, क्या रेंज है, कंडीशन क्या है। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा कि पाइथन में 0 इंस्टॉल नहीं होता, मतलब 0 स्टोर नहीं होता, इससे फॉल्स स्टोर नहीं होता और हम इससे इंटीजर की 2 बाइट की लगभग लिमिट बचा ले जाते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास 2 पॉइंट हैं जो मेमोरी मैनेजमेंट में देखते हैं, ठीक है। सो ये मैं आपको भी इसको भेजूंगा। इसके अलावा हम बात करते हैं फटाफट कि कितना साइज लगता है। सो इसी ट्यूटोरियल में या हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसके बारे में बात करेंगे कि साइज, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग कितना लगभग साइज लेते हैं स्टोर करने में, ठीक है। और कुछ अमेजिंग चीज़ भी देखेंगे। अंटिल देन बाय बाय।